एक काम करते हैं, एक बार ना यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड रखिएगा, वहां से हम शुरुआत करेंगे। देखिए जो हमने हेडलाइन में लिखा ना कि चेंज नहीं, चेंज है ये 4.7 का 4.64, 6 बेसिस पॉइंट बहुत बड़ा चेंज होता है ना। और हमने एक फ्राइडे को बात करी, देखिए इसलिए नहीं कि बिकॉज वो हमारा व्यू सही पड़ा है, मैं वैसे भी एक बात करता, गलत पड़ता तभी मैं इसको रिविजिट करता। हमने एक व्यू लिया था कि 4.7% जब यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड आए, उस लेवल पर मार्केट में शॉर्ट नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि जब भी ये 4.7% के करीब आएगी, ट्रम्प पीछे हटेंगे। आप ये टाको ट्रेड है ना, ये टाको ट्रेड, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, ये कब प्ले होता है? ये नॉर्मली जब भी आप 4.7% के करीब आता है तब प्ले होता है। इसके सिग्निफिकेंस क्या है इस 4.7% की? 4.7% आपका सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। 4.7% के ऊपर जाते ही अमेरिका में जो महंगाई का जो डर होता है वो इतना बड़ा हो जाता है। और अमेरिका में महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत लोगों को लगता होगा कि महंगाई सिर्फ हमारे देश में फैक्टर है, अमेरिका में बहुत बड़ा फैक्टर है महंगाई का फैक्टर। और अमेरिका को अभी मिड टर्म इलेक्शंस में जाना है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब को ये बात पता है और वो काफ़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिड टर्म इलेक्शंस हैं। ऐसे में गैसोलीन, जिसको हम यहाँ पर पेट्रोल कहते हैं, वहाँ पर गैसोलीन बोलते हैं, इसलिए वो गैस प्राइसेस जो बोलते हैं ना, वो उसका मतलब वो नहीं कि वो गैसोलीन को ही वो बोलते हैं, पेट्रोल को गैसोलीन बोलते हैं वहाँ पर। तो उनका वापस ऊपर आना बड़ा नेगेटिव था। ठीक है, देखिए अमेरिका क्या चाहता है कि कच्चा तेल, वो मीम वाला नहीं, नॉर्मली अमेरिका क्या चाहता है, कच्चा तेल 75 के ऊपर रहे लेकिन 90 के नीचे रहे, एक रेंज रहे 75 से 90 की। और इसीलिए आपने आशीष एक चीज़ नोटिस करी होगी, खबरें वैसी ही आती हैं। इस बार जो खबर आई थी वो एग्जैक्ट था भाई, जब कच्चा तेल वो 70 के नीचे आ गया था। वो सऊदी अरेबिया ने जब ऐलान कर रहा था कि हम डिस्काउंट देंगे, सारा मामला गड़बड़ा शुरू हो गया। जब सऊदी ने बोला कि हम डिस्काउंट देंगे कच्चा तेल, वो एकदम से लगा कि कच्चा तेल, रात से गड़बड़ हो गया, उसी रात से मामला गड़बड़ हो गया। और उसी रात से फिर वो कच्चा तेल वो जो 70-72 वाला था वो सीधा 100 पहुंच गया। जैसे ही वो 100 पहुंचा और वो 4.7 की यूएस की बॉन्ड यील्ड आई, पॉजिटिव खबर आई थी। तो ये एक चीज़ जो है ना, देखिए एट द एंड ऑफ द डे दुनिया में इन सब चीज़ों में बहुत बड़ी ट्रेडिंग भी होती है। और ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मामला जो है ना आजकल इससे भी जुड़ा हुआ है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके डिसीजन मेकिंग से मार्केट में इस तरीके का जंप आता है, लिक्विड मार्केट में, एकदम हाईली लिक्विड मार्केट में, तो वाई नॉट? और बिजनेसमैन भी तो है ना, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जैसे ही आप कच्चा तेल 70 के नीचे जाते देखेंगे, आप नेगेटिव खबर देखेंगे। ठीक है, और जैसे ही आप 100 के करीब आते हुए देखेंगे, आप पॉजिटिव खबर देखेंगे। ये एक मोटा मोटी मार्केट में है। ठीक है, तो एक बार फिर से टाको लगातार हमला नहीं किया उन्होंने। ईरान ने भी अभी तक कोई जवाबी हमला नहीं किया और ईरान ने स्ट्रेट को लेकर ओमान के साथ बातचीत की है। अब देखते हैं वो बातचीत क्या रंग लेकर आएगी। ईरानी सेना ने क्या कहा है कि यूएस आने वाले दिनों के लिए कोई नई रणनीति बना सकता है, शायद पॉसिबल है। और अभी जो स्थिति है वो वॉर के लायक नहीं है अमेरिका के लिए। और अगर उन्होंने हमले जारी रखे तो ये युद्ध का दायरा और बढ़ेगा। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को अपने जो अटैक, जो मिसाइल्स वगैरह उनको रिप्लेनिश करना है, बहुत कुछ उनका खर्च हो चुका है और काफ़ी वॉर पे भी खर्चा हो रहा है। वो सब पैसा कहाँ से आएगा? आई थिंक उस सब की बात हो रही है, जो भी है। और देखिए एक स्टेज पर आकर ना, अब मार्केट जैसे कहते हैं ना कि मार्केट को लग रहा है कि अब बियॉन्ड अ पॉइंट ये वॉर जो है ना वो न्यूक नहीं होगी, न्यूक्लियर नहीं होगी। एट द एंड ऑफ द डे वो मैटर करता है। ठीक है, जो यूएन में यूएस के एम्बेसडर हैं माइक वॉल्ट्स, उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट ने सारे ऑप्शंस ओपन रखे हैं। अभी के लिए जो प्रेसिडेंट है ना वो बातचीत का मौका दे रहे हैं और हर स्तर पर बातचीत जारी है। ये कुल मिलाकर मोटा मोटी बात हुई है। इन सब का इम्पैक्ट देखिए आप कच्चे तेल पर, कच्चा तेल 92 पर आ चुका है। यूएस की बॉन्ड यील्ड 4.7 वाली 4.6 पर आ चुकी है। एक बार डॉलर इंडेक्स भी रखिएगा और हर टिक के साथ गिफ्ट निफ्टी और ऊपर आ रहा है। 23,966 पर हैं हम। डॉलर इंडेक्स अभी भी 101 के ऊपर है। बस ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है। ये अगर कोलैप्स हो जाता तो और बड़ा पॉजिटिव होता हमारे लिए। तो अगर मार्केट की कोई दिक्कत आएगी तो वो यहाँ से आएगी कि डॉलर अभी भी स्ट्रांग है। और एक चीज़, तेल कोलैप्स नहीं कर रहा है। 92 93 है ना, 90 के नीचे आ जाए अगर बाय द टाइम ओपन हो तो अच्छी बात है। लेकिन अभी टाइम है मार्केट खुलने में, ये 93-24 है, ये वापस 100 नहीं जाना चाहिए, मतलब 95-96 भी नहीं जाना चाहिए। 100 तो चाहे छोड़ दीजिए, वरना ये जो इतनी पॉजिटिविटी है ना, ये सारी की सारी वाइप आउट हो जाएगी।